सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, कितने आर्टिकल्स थे जब स्टार्टिंग में अडॉप्ट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो उस समय पे संविधान में थे 395 अनुच्छेद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद। अडॉप्ट कब हुआ था? 1950 में। आर्टिकल मैंने बता दिया 395 थे। पार्ट्स की अगर बात की जाए तो 22 पार्ट थे और शेड्यूल जो थे वो थे 8। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया को क्या घोषित करता है? ठीक है, तो भारत को क्या घोषित किया जाता है? भारत को घोषित किया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो नए राज्य का गठन अगर होना है तो उसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 3 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर आ जाती है कि नए राज्य बना सके, ठीक है, उनका नाम बदल सके, ठीक है, या उनकी जो बाउंड्री है ना उसमें ऑल्टरकेशन कर सके, उनको चेंज कर सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए थे? ठीक है, तो नागरिकता कौन से अनुच्छेद में आती है? नागरिकता आती है आर्टिकल 5 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 5। 5 से 11 जो है वो आर्टिकल डील करते हैं नागरिकता से। ठीक है, पर जो मेन डेफिनेशन है वो आर्टिकल 5 में दी गई है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जो पावर देता है पार्लियामेंट को नागरिकता के संबंधित कानून बनाने की? तो वो देता है आर्टिकल 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 11। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कानून मतलब लॉ, ठीक है, लॉ के सामने इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो जो राइट हैं, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो वो आते हैं आर्टिकल 14 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 14। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो डिस्क्रिमिनेशन जो है चाहे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि, इन सब पे डिस्क्रिमिनेशन को निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 15। राज्य द्वारा भाषा के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में निषिद्ध नहीं है? ठीक है, तो जो भाषा का भेदभाव है वो आर्टिकल 15 में नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 15। ठीक है, कमज़ोर वर्गों के लिए नौकरी और शिक्षा का आरक्षण की अनुमति किस अनुच्छेद में दी गई है? जो रिजर्वेशन होता है नौकरी और शिक्षा में, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? वो बताया गया आर्टिकल 16 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 16। सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सार्वजनिक रोजगार का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो प्रावधान है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो है 16 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 16। अपरिशदा का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया? ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कौन से आर्टिकल में किया गया है? वो है आर्टिकल 17। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। और इसी में यह है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी फॉलो करता है तो वो एक पनिशेबल एक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, तो 17 और 18 है सोशल इक्वालिटी से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोशल इक्वालिटी। 17 बात करता है अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन की और 18 बात करता है टाइटल जो होते हैं उसके अबॉलिशन की। ठीक है, दोनों प्रमोट करते हैं सोशल इक्वालिटी। टाइटल कौन से?
जो ये राजा महाराजाओं वाले टाइटल होते हैं ना, वो। भारत में उपाधियों का उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, भारत में जो टाइटल्स हैं उसका अबॉलिशन में मैंने अभी बताया आपको, वो होता है आर्टिकल 18 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 18। इसमें दो एक्सेप्शन है, एक है मिलिट्री और दूसरा है एकेडमिक डिस्टिंक्शन। ठीक है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन और मिलिट्री, इन दो के अलावा कोई भी टाइटल होता है उसको प्रोहिबिट किया गया है। राज्य को सेना और शैक्षणिक उपाधि छोड़कर अन्य उपाधियों देने से रोकने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि टाइटल को कौन सा, राज्य को पावर कहाँ मिलती है, कौन से आर्टिकल में मिलती है? तो वो मिलती है आर्टिकल 18(1) में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 18(1). भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हैं? ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीडम जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो फंडामेंटल फ्रीडम 6 जो है, राइट जो है, वो आते हैं आर्टिकल 19 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19D जो है वो किस अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल डी जो है, 19D जो है, वो संबंधित है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। भारत में कहीं भी जाने का आपको अधिकार है, वो बात करता है आर्टिकल 19D। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो जीवन, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? वो आते हैं आर्टिकल 21 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 21। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? निजता जो होता है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? निजता मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी, मैंने अभी बताया फंडामेंटल राइट है, वो आता है आर्टिकल 21 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। कब से इंक्लूड हुआ था? 2017 में, जब एक पुट्टस्वामी केस आया था। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो 6 से 14 के साल के बच्चे होते हैं ना, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है, वो आता है आर्टिकल 21A के अंडर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21A। 86वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद को जोड़ता है? ठीक है, 86 जो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कौन से आर्टिकल को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आर्टिकल 21A को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21A आया कब था? सन 2002 में। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई है? ठीक है, तो मानव तस्करी और जो फोर्स्ड लेबर है, बंधुआ मजदूरी है, उसको रोक लगाने का जो अनुच्छेद है वो है 23। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 23। अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में किस आयु से कम बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, तो 24 जो है वो बात करता है कि बच्चों को किस उम्र के बच्चों को, से कम के बच्चों को आप नौकरी पे नहीं रख सकते, वो हो जाता है 14 साल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 ईयर्स। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? वो दिया गया है 25 से 28 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 25 से 28। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित और संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने का और उसको एडमिनिस्टर करने का राइट है, वो राइट आता है आर्टिकल 30 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 30। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा कौन सा अनुच्छेद हटाया गया था? तो उस
अमेंडमेंट में जो आर्टिकल बटा था वो था आर्टिकल 31, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो दिया गया है आर्टिकल 32 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। इसको डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है, इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी में जो आपके 5 रिट होते हैं वो सारे इसी आर्टिकल में आते हैं, ठीक है। रिट्स के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो चैनल पे जाके देखिएगा, मैंने एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हर रिट को विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है, ठीक है, केस स्टडी के द्वारा समझाया हुआ है ना, उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने की अनुमति किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना आर्म्ड फोर्सेस के, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो वो दिया गया आर्टिकल 33 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 33। अनुच्छेद 35 किस समझौते पर के आधार पर संविधान से जोड़ा गया था, ठीक है। तो जो आर्टिकल 35 है ना उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से एग्रीमेंट के आधार पर, वो था दिल्ली एग्रीमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली एग्रीमेंट। 1952 में हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट, किसके बीच में, जवाहरलाल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला, ठीक है, इनके बीच में ये दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था। डायरेक्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना स्टेट पॉलिसी के, वो कौन से भाग में आते हैं, वो आते हैं पार्ट 4 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 4। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है जो इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड को प्रमोट करता है, वो करता है 39A। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39A। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान करता है, पंचायती राज का जो की स्थापना का जो प्रावधान है वो आया था आर्टिकल 40 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 40। राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने के लिए निर्देशक देने वाला अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन जो है वो आते हैं आर्टिकल 42 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 42। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 44। राष्ट्र महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है, ठीक है। तो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना उनके और जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह हैं उनको प्रोटेक्शन की जो राइट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 49। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 49। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका हो गया जुडिशरी को स्टेट से सेपरेट करने वाला जो आर्टिकल है वो होता है आर्टिकल 50। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, आर्टिकल 50। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना, वो कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो वो आती हैं आर्टिकल 51A में, जिसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। कब आया था, 1976 में। 42nd अमेंडमेंट 1976, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है आर्टिकल 51। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन से प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट
आता है आर्टिकल 54 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 54। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो इलेक्शन का प्रोसीजर है ना, मैनर है जिसमें आपका इलेक्शन किया जाएगा प्रेसिडेंट का, वो आता है 55 में, आर्टिकल 55। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 55। 59 नंबर का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? वो संबंधित है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। और बात आती है संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? आर्टिकल 60 जो है वो बात करता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो आता है आर्टिकल 61 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? जैसा कि आपको पता है प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन दे सकते हैं। पार्डन क्या होता है? क्षमादान, है ना। कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। एक होता है पार्डन, एक होता है रिप्रीव, रेमिशन और कम्यूट सेंटेंस। ठीक है, ये 4 तरीके होते हैं, ये प्रेसिडेंट दे सकता है। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में इसको ये पावर है? वो है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पावर मिली है कि वो जो है क्षमादान दे सकते हैं। सब क्या होते हैं डिटेल में मैंने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्लस प्रेसिडेंट की पावर हो गई, उसका इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या है, वो सब समझाया हुआ है। ठीक है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जिनका हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो आता है आर्टिकल 74(1) में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74(1). संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किससे संबंधित है? तो 74 और 75 अनुच्छेद जो है वो डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 3 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ठीक है, तो वो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को ही रिस्पॉन्सिबल है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो आता है आर्टिकल 75 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 75। राज्य की नीति निर्देश तत्व संविधान के किस भाग्य में आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर हो जाएगा पार्ट 4। आंसर ऑप्शन बी, पार्ट 4। पार्ट 4 में आर्टिकल कहाँ से आते हैं? 36 से 51 तक। ठीक है, बात आती है नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय देने का प्रावधान किस अनुच्छेद का है? ठीक है, तो इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड जो है वो आते हैं आर्टिकल 39A में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39A। संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 35A जो है वो जोड़ा गया था साल 1954 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।